नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग में महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य आयोजन, युवाओं को मिला राष्ट्रभक्ति और संघर्ष का संदेश। गोड्डा के हाई स्कूल में नामांकन में घोटाले के आरोप, छात्रों और अभिभावकों ने उठाए बड़े सवाल। आईएम रांची का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 100% प्लेसमेंट से छात्रों ने रचा नया कीर्तिमान। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। बहुमत के बिना अटका तमिलनाडु में सरकार गठन, विजय की पार्टी टीवीके पर बड़ा सियासी दबाव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हजारीबाग स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शनिवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति और वीरता का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में हजारीबाग के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आप भी सुनिए वहां उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। महाराणा की जयंती में महाराणा प्रताप जी को हम लोग सादर नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने सम्मान के लिए, मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जमकर संघर्ष किया। ये सभी लोग को सीख लेना चाहिए कि अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने समाज के सम्मान के लिए आदमी को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। युवाओं को भी मेरा यही संदेश है कि संगठित रहे, शिक्षित हो और आज के समय में एक दूसरे का सम्मान करें और सशक्त हो। उनकी एक पंक्ति है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दर्द कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इस उक्ति को हम सब भारतीयों को अपनाना होगा और उनके जो मार्ग थे, जो कंटक मार्ग पर चले और राष्ट्र को यहां तक लेके हम जो खड़े हैं आज, उनकी देन है। हम चाहते हैं कि विशेष नैतिक शिक्षा की जो हमारा पाठ्य पुस्तक था फिर से प्रारंभ हो और हमारे सूरवीरों पर रिसर्च हो, रिसर्च करके विशेष अध्ययन कर सकता है और देश भर में अलग से हमारे महापुरुषों को। अगली खबर गोड्डा से आई है, जहां पर मेहरमा प्रखंड स्थित तुलाराम भूस्का +2 हाई स्कूल इन दिनों इंटर नामांकन प्रक्रिया को लेकर विवादों में घिर गया। दरअसल छात्रों और अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर नामांकन में मनमानी, छात्रों को परेशान करने और अतिरिक्त राशि मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद एक बार फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल उठने लगे। मैट्रिक परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विद्यालय में साइंस और कॉमर्स संकाय के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी दौरान कई छात्रों ने आरोप लगाया कि सेकेंड डिवीजन से पास विद्यार्थियों को जानबूझकर नामांकन में परेशान किया जा रहा। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में स्पष्ट जानकारी देने के बजाय उन्हें बार बार चक्कर कटवाए जा रहे। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है। हालांकि स्कूल प्रबंधन द्वारा इन आरोपों को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। साथ ये क्या क्या हुआ है? मेरा साथ यही हुआ कि हम एडमिशन कराने गए थे, ठीक, और फिर वहाँ जब पैसा देने लगे तो फिर बोले कि रिसीविंग दीजिए हमको पैसा का, गार्जियन मांगता है। तो फिर बोला कि रिसीविंग अभी नहीं देंगे, पैसा दे दीजिए, जो कि बाद में देंगे रिसीविंग। और स्कॉलरशिप आने के बाद आपके साथ धक्का मुक्की भी किया गया है? सर का नाम? सर का नाम त्रिभुवन पांडे। और आप क्या चीज़
और क्या क्या दिक्कत है? साइंस लेने गए तो बोलता है एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अच्छा, साइंस लेने आया था, आपको एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। कितना मांग रहा है? 1500 रुपया। पहले भी पैसा मांगा गया था? 1300 रुपया मांग रहा था, उसके बाद बोला 1000 लगेगा एक्स्ट्रा। अच्छा, क्या बोला था? यानी कि पहले 1300 रुपया लग रहा है या फिर 1200, जी। उसके बाद बोल रहा है कि 2000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। वो अभी आज ही नहीं होगा, 15 दिन के बाद होगा। अच्छा, वो भी 15 दिन के बाद होगा। मतलब मास्टर अपने मनमानी के हिसाब से पैसा लेगा। अपना मन। अगली खबर राजधानी रांची से आई है, जहां स्थित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची यानी IIM ने इस वर्ष प्लेसमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल संस्थान के सभी छात्रों को 100% प्लेसमेंट मिला है, जिससे पूरे राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। खास बात यह रही कि इस बार एक छात्र को रिकॉर्ड यानी 1.2 करोड़ रुपए सालाना का अंतर्राष्ट्रीय पैकेज प्राप्त हुआ है, जो संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑफर माना जा रहा है। संस्थान प्रबंधन के अनुसार देश विदेश की कई नामी कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट में भाग लिया। छात्रों को मैनेजमेंट, कंसल्ट, फाइनेंस, IT और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में आकर्षक नौकरियों के प्रस्ताव मिले। प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और प्रोफेशनल स्किल्स की कंपनियों ने जमकर सराहना की। IIM रांची के निर्देशक और फैकल्टी सदस्यों ने इस उपलब्धि को छात्रों की मेहनत, अनुशासन और संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम बताया। इस सफलता से न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि झारखंड के शिक्षा जगत को भी एक नई पहचान मिली है। अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। आपको बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए CM के रूप में शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन को भाजपा ऐतिहासिक जीत के रूप में पेश कर रही है। वहीं प्रशासन ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। भाजपा की जीत के बाद राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए दौर की शुरुआत होगी। तो कुछ ही क्षणों के बाद कहीं ना कहीं बंगाल को उसका नया CM मिलने वाला है और दीदी के बाद अब दादा का राज आने वाला। रुख यहां हम तमिलनाडु का करेंगे, जहां की राजनीति इन दिनों में भारी पटक का शिकार होते हुए नजर आ रही है। जी हां, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TB के द्वारा सरकार गठन की कोशिशों के बीच राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने स्पष्ट बहुमत के प्रमाण नहीं मिलने का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक TB के लगातार अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन जुटाने में लगी हुई है। पार्टी का दावा है कि उसे आवश्यक समर्थन मिल जाएगा, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से बहुमत साबित करने वाले दस्तावेज राज्यपाल को नहीं सौंपे गए। इसी वजह से राजभवन ने स्थिति स्पष्ट होने तक नई सरकार के गठन पर रोक लगा दी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्षी दलों ने TB पर संख्या बल के बिना सत्ता हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही समर्थन सूची पेश कर दी जाएगी। राज्यपाल के फैसले के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि विजय की पार्टी बहुमत साबित कर सरकार बनाने में सफल होती है या राज्य में नई राजनीतिक रणनीति सामने आती है। बारिश और गर्मी के खेल के बीच झारखंड में मौसम का बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य में मौसम अस्थिर बना हुआ है। इसका असर दक्षिणी और मध्य झारखंड जिलों में ज्यादा देखने को मिल सकता। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण
तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि वज्रपात को देखते हुए किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई है। आपको बता दें कि स्पेन जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर हंता वायरस संक्रमण के 6 पुष्ट मामले सामने आने के बाद यात्रियों और स्वास्थ्य एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संक्रमित यात्रियों में से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि अन्य संक्रमितों का इलाज जारी है। घटना के बाद जहाज पर स्वास्थ्य जांच और निगरानी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप यूरोप की यात्रा पर था और इसी दौरान कुछ यात्रियों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखाई दिए। जांच में हंता वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद मेडिकल टीम ने तुरंत प्रभावित लोगों को अलग कर उपचार शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और उनके मलमूत्र के संपर्क से फैलता है। यह वायरस फेफड़ों और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इंसानों के बीच इसके फैलने की मामले जो है वो बेहद कम देखे जाते हैं, फिर भी एहतियातन के तौर पर जहाज पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यात्रियों को मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और क्रूज ऑपरेटर कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विशेषज्ञों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। बात यहां पर हम अब हजारीबाग की करेंगे, जहां पत्रकार के साथ कथित धक्का मुक्की और मारपीट का मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम में हुए विवाद पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल भानु प्रताप शाही ने कहा कि अगर कोई पत्रकार इरफान अंसारी का बयान लेने जाए तो हाथ में एक माइक और दूसरे हाथ में लाठी लेकर जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने तक की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल मामला हजारीबाग सदर अस्पताल का है, जहां तिरपाल ट्रिपल केस को लेकर मंत्री इरफान अंसारी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़े सवाल पूछे जाने पर कथित तौर पर पत्रकार के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद यह विवाद गहरा गया और लगातार लोग इरफान अंसारी से सवाल पूछते हुए नजर आए और इसी बीच जो विपक्ष है वो लगातार इरफान अंसारी को घेरने का काम कर रहा है। इरफान अंसारी आप लोगों के बीच में आए थे और आप लोगों के बीच के ही कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। अब उनको आप लोग माफ कर दिए कि अभी तक स्ट्राइक पर चल रहा है? वो चल रहा है। आप लोग उस आंदोलन को आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से आपके साथ में है और आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित? एक लाइसेंस आप लोग रिवाल्वर का मांगिए ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवाल्वर तब। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।